सारे अटैचमेंट निकाल के वॉश किए। देर से बारिश हो रही है और काफ़ी देर से लाइट भी नहीं है। बोलो, इतनी बारिश में घूमना है उनको पार्क में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने मूंग दाल और उड़द दाल की इडली बनाई है, तो उसके साथ ये बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, साथ में मूंगफली की चटनी बनाई थी। उसके आगे का ब्लॉग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद इतनी तेज़ धूप आ गई थी यहाँ पे और अब सीधा लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो मैंने दाल बॉईल कर लिया यहाँ पे और अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बस मुझे पकाना है 2-4 मिनट के लिए। मैंने तड़का पहले लगा दिया था, तो आजकल मैं तड़का पहले लगा देती हूँ, उसके बाद दाल बॉईल करती हूँ। मैं आजकल बहुत ज़्यादा गलाती नहीं हूँ दाल को, तो इसलिए थोड़ी देर उसको पकाऊंगी पानी डाल के। सुबह के धुले हुए बर्तन थे, कुछ तो सूख गए थे, वो मैंने रख दिए। जो गीले थे उनको मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। और ये बर्तन जो है ना, इडली स्टैंड और स्टीमर वगैरह, ये तो कभी कभी यूज़ होने वाले बर्तन हैं, तो मैं इनको अच्छे से पैक करके रख देती हूँ ताकि इनमें धूल मिट्टी ना आए और ये गंदे ना हो। तो इस तरह से पैक करके अच्छे से रखो ना ऐसे बर्तनों को, तो वो साफ़ सुथरे बने रहते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ तो होते नहीं हैं, तो इसलिए कभी कभी यूज़ होते हैं वो। और यहाँ पे लंच में आपको दिखाती हूँ, दाल बनाई थी मैंने, काले चने और अरहर की दाल मिक्स करी थी, साथ में करेले की सब्ज़ी थी रात की बची हुई। आप खाना खाना भूल जा रहे हो? हाँ, खाते भी रहो। फिनिश हो गया ना? नो, प्लेट उठाओ और किचन में रख के आओ। नोनी को मैं खुद खाने को बोलती हूँ, तो उसका यही रहता है कि टीवी में ज़्यादा ध्यान रखता है और बीच बीच में उसे बोलना पड़ता है कि खा लो खा लो। और जब वो खाता है तो उसको बर्तन खुद ही उठा के किचन में लाने के लिए बोलती हूँ। बच्चों में थोड़ी बहुत ये हैबिट होनी चाहिए ना। तो उसके बाद मैं किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो बर्तन अभी वॉश करूँगी, उससे पहले मैं कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सोप लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा स्क्रब करके गैस चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लो तो अच्छा रहता है। थोड़ी बहुत चिकनाई जो जमी रहती है या फिर तड़के के जो दाग वगैरह लगे रहते हैं, साथ में जो टाइल्स हैं सामने वाली, उनमें भी मैंने सोप लगा के अच्छे से स्क्रब किया। उसके बाद गीले कपड़े से मैं इनको पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं दूसरी तरफ का एरिया साफ़ करूँगी। यहाँ पे मटका रखती हूँ मैं पानी वाला, और ये मटके में से ना थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बूंद बूंद किसी किसी टाइम निकलता है। तो उसके नीचे बोल रख देती हूँ ताकि पानी जो है ना उसके काउंटर टॉप के ऊपर ना फैले। क्यों नहीं करोगे? 2 बजने वाला है और मैंने पोछा भी लगा दिया है, किचन क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा बना दिया है। और ये स्टोव के सारे अटैचमेंट निकाल के वॉश किए हैं, तो जब सूखेंगे फिर लगाऊंगी मैं इनको। बाहर में बादल आए हुए हैं, इसलिए मैंने अभी खिड़की बंद नहीं करी है। शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश हुई थी। एकदम वाली बारिश नहीं आती अचानक से, खासकर बरसात में तो ऐसा ही होता है, अचानक से बारिश आ जाती है इतनी तेज़ और फिर 5 मिनट में रुक जाती है। तो अभी ऐसी बारिश हुई थी और मेरे गमलों में पानी भर गया था। तो उसके बाद थोड़ी देर रुकी और दोबारा से यहाँ पे बढ़िया वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी बारिश हो रही थी, रुक रही थी, मौसम जो है ना ऐसे ही हो रहा था यहाँ पे। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं। काफ़ी देर से बारिश हो रही है और काफ़ी देर से लाइट भी नहीं है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो हम लोग सोए हुए थे, तब से लाइट गई हुई है, और लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बढ़िया बारिश हो रही है। नोनी यहाँ पे है। हाय नोनी। नोनी को टीवी का इंतज़ार है, लेकिन टीवी चल नहीं सकती, इन्वर्टर वाले से है नहीं ना कनेक्ट उसमें। तो उसको मैंने पपाया कट करके दिया, वो खा ही नहीं रहा है, इसे पपीता कम पसंद है। तो मैंने अभी दोपहर में लिया था 1 पपीता और 1 एप्पल। पपीता आया 50 रुपये का और एप्पल आया 40 रुपीज़ का। एप्पल इस टाइम पे बहुत महंगे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
सीज़न नहीं है ना, इस वजह से। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखे हैं, कुछ कपड़े और फ़ोल्ड करने हैं, और फिर मैं डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। डिनर बनाती हूँ, तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है मैंने। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। नोनी पार्क जाने की ज़िद कर रहा था, तो करीबन 4:30-5 बज रहे थे अभी। तो मैंने कहा चलो छाता लेके हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी हमारी। और बारिश में घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छाता लेके खासकर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बारिश में एंजॉय भी कर लेंगे, और नोनी भी बड़ा खुश होता है बारिश में, इस तरह से घूमते हैं ना हम लोग। तो फिर अम्ब्रेला लेके हम दोनों लोग आए हैं पार्क। इतनी बारिश में घूमना है नोनी को पार्क में, जबकि घर पे कुछ काम वाम नहीं हुआ है मेरा। थोड़ी देर पार्क में घूम के आ गए, क्योंकि वहाँ कोई आया तो था नहीं, बारिश हो रही थी और कहीं बैठ भी नहीं सकते थे। तो वापस घर आ गए, और मैगी नूडल्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे। नूडल खाने का मन हो रहा था, क्योंकि ऐसे मौसम में तो अच्छा लगता है ना। वैसे आपने देखा होगा नाश्ते वगैरह में तो मैगी आजकल कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ हल्का सा इवनिंग स्नैक्स टाइप का कह सकते हैं इसको, हल्की फुल्की भूख लगती है ना उस टाइम। तो नोनी को यहाँ पे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैगी कब बने और मैं फटाफट से खाऊं, मुझे कब खाने को मिलेगी। उससे पहले मैंने चाय भी बना के रख तैयार कर ली थी अपने लिए। तो एकदम गरम गरम चाय नहीं पीती हूँ, हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद पीऊँगी। बड़े सिंपल से नूडल बनाए हैं, और नोनी से तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा। और ये मेरी चाय। तो सोयाबीन मैंने यहाँ पे बॉईल करके अच्छे से पानी निथार के रखे हुए हैं, और प्याज लहसुन टमाटर ये सब मुझे अभी चॉप करना है। आलू मैंने कट कर लिए हैं, तो सब्ज़ी थोड़ी देर में बनाएंगे। चाय मैगी लेके हम इस वाले रूम में आ गए। यहाँ पे यूजुअली हम लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम बैठते हैं, लेकिन आज जब जैसे बारिश वारिश होती है ना, तो इस वाले रूम में अच्छा वेंटिलेशन रहता है और उतनी गर्मी नहीं लगती, खुला खुला सा है ना यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के मैगी खाएंगे, और बड़ा मज़ा आता है इस तरह से। चाय मैगी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा रहता है। तो नोनी को भी मैंने थोड़ा सा दे दिया था ठंडा करके। इसके बाद चलते हैं किचन में, और अब डिनर बनाना शुरू करूँगी। सारी शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी। तो यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, वैसे कुकर में भी बनती है अच्छी। तो यहाँ पे तेल गरम करके थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाला है, उसमें ऊपर से डाल दिया मैंने बारीक कटी हुई प्याज। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लहसुन कूट के इसमें डाला है, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऊपर से ऐड करूँगी। तो इनको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़े से डार्क ब्राउन नहीं हो जाते। अगर कुकर में ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो पहले टमाटर ऐड कर लेती हूँ, और कढ़ाई में पहले सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं पहले आलू ऐड कर लेती हूँ, ताकि आलू थोड़े से पक जाएँ। कुकर में तो ऐसा होता है ना, सीटी लगा के पका लो, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन फिर कढ़ाई में सबसे पहले मैं आलू पकाऊंगी, उसके बाद टमाटर वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे नमक और मसाले डाल के मैंने आलू को अच्छे से पकाऊंगी पहले 5-7 मिनट ढक के, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और जब ये हल्के से पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें सोयाबीन भी ऐड कर दूँगी। सोयाबीन आप चाहो तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो, तो मैं फ्राई करके नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से निचोड़ लिया था, वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आलू हल्के से कुक हो गए थे, तो कुछ देर इसको मसालों के साथ ढक के पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, जितना आपको थिक बनाना है या पतला करना है। तो भी रात के 9 बज रहे हैं। डिनर करने के बाद किचन क्लीन कर लिया था, और मैंने करी है जम के हेयर ऑयलिंग। आजकल ना फिर से हेयर फॉल हो रहा है, बरसात में शायद होता होगा, और बाल फिर पतले हो रहे हैं, क्योंकि बीच में एक बार क्या हुआ था, बीच में हेयर फॉल एकदम रुक गया था, लेकिन अभी फिर से हो रहा है। शायद सीज़न चेंज होने की वजह से हो रहा होगा। तो बाहर हल्की सी बारिश हो ही रही थी, दोपहर से रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। फिर शाम को नोनी को लेके गई थी मैं पार्क दोबारा से, जब बारिश रुकी उसके बाद। फिर हम लोग वहीं से चले गए थे शॉप में, और वहाँ से मैं लेके आई हूँ बैंगल। कॉस्मेटिक की शॉप में गई थी आज। मैंने दूसरी शॉप देखी थी, मैंने सोचा वहाँ भी देख लेते हैं कुछ। तो ये 2 नेल पेंट लेके आई हूँ मैं। ये वाला कलर मैंने लगाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मिटा दिया। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो ये लेके आई हूँ 2 नेल पेंट। और बैंगल लेके आई हूँ रेड कलर की। हरे कलर की तो मेरे पास है, तो इसलिए रेड कलर नहीं था, एकदम प्लेन रेड ना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रेड कलर भी लेके आई हूँ। बदल बदल के चूड़ियाँ पहन लेंगे, तो इसलिए मैं रेड कलर लेके आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर, एकदम प्लेन। आजकल मुझे कांच की चूड़ियाँ एकदम प्लेन
पहनने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मतलब एकदम प्लेन कांच की चूड़ियाँ पहनो घर पे, मुझे उसका बड़ा शौक़ होता है आजकल, तो इसलिए मैं ये लेके आ गई। और उसके बाद खाना वाना खाया, वहाँ से आके रोटी बनाई, सारे काम करके फ्री होके अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। सावन का महीना है, मैंने सोचा मेहंदी कौन रखी हुई है मेरे पास, तो मैंने सोचा मेहंदी कौन जो है यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में और मैं लगाती हूँ इस वाले हाथ में मेहंदी। तो सीधा अगली सुबह आ गए हैं और ये मेरी मेहंदी रात को लगाई थी मैंने और सुबह वॉश कर ली थी, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी क्योंकि रात को तो दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। तो मेहंदी लग गई है बढ़िया सी। सोनी का टिफ़िन वगैरह भी सब मैंने पैक कर दिया था और इसके बाद जो मैं पोछा लगाऊंगी, अभी उसके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं यहाँ पे मॉप करूँगी। हस्बैंड घर पे ही हैं वैसे, वो छोड़ के आ जाएंगे नोनी को, तो मैं सब जगह पे पोछा लगा लूँगी। झाड़ू तो सुबह ही लग गया था और फिर अंदर वाले बेडरूम में भी मैंने इन लोगों के उठने के बाद झाड़ू लगा दिया था। तो फिर यहाँ पे अच्छे से मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर दरिया वगैरह बिछाएंगे। थोड़ी देर में नोनी के स्कूल जाने का टाइम भी हो जाएगा, हस्बैंड उसे ड्रॉप करेंगे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम करते हैं अपना नाश्ता। इतनी बड़ी आइसक्रीम लेके आए ना, अभी भी बची आपके लिए। अभी भी तो स्कूल से आओगे फिर माँ खिलाएंगी ना। नोनी का आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहा था, तो बहुत प्यार से बहला फुसला के उसके पापा उसको छोड़ के आए। कभी कभी वो करता है, उसका जब मूड सही नहीं होता ना, क्रैंकी रहता है, नींद पूरी नहीं होती, तो वो कहता है कि मुझे नहीं जाना। वैसे वो स्कूल में जाके बहुत एंजॉय करता है और स्कूल जाने के खुश भी रहता है। तो नाश्ता करने के बाद हस्बैंड भी निकल गए थे टूर पे, तो वो एक दिन के लिए जा रहे हैं और नेक्स्ट डे आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं। मैंने घर के काम 9 बजे कंप्लीट कर लिए थे और किचन तो क्लीन है। दूध ठंडा हो जाए उसके बाद इसको रखेंगे फ्रिज में। और ख़त्म हो गए थे तो अभी मैंने फल वाले से केले लिए हैं। आज बाहर तेज़ धूप भी है, मतलब एकदम एक भी बादल नहीं है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम एकदम साफ़ है। आज का हैंडल मैंने वॉश किया था, इसको मैं धूप में रख देती हूँ। सबसे पहले सुबह के धुले हुए बर्तन रखे मैंने और यहाँ पे जो केले लिए थे इनको भी मैं बास्केट में रख दूँगी। 6 करके लेती हूँ, बहुत ज़्यादा एक साथ लो ना तो गर्मी के दिन वैसे भी एकदम से पक जाते हैं और अंदर से काले हो जाते हैं और फिर वैसे केले खाए नहीं जाते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही लेती हूँ। और यहाँ पे दाल रखूँगी, मैं लाल वाली मसूर की दाल रख रही हूँ और साथ में यहाँ पे चावल भी निकालूंगी। तो दाल में जो है पहले आज मैं तड़का वगैरह साथ ही ऐड कर दूँगी, मतलब कि मसाले ऐड कर दूँगी। पहले बॉईल करूँगी फिर तड़का लगाऊँगी। तो मैंने लहसुन डाल दिए हैं 2-4 और थोड़ा सा टमाटर और बाकी मसाले। इसको लगा लूँगी मैं 2 सीटी। दाल चढ़ा दी थी मैंने, चावल थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी जब दाल बन जाएगी उसके बाद। और इस बीच कुक टॉप पे जो भी एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा डब्बे मसाले वगैरह रखे होते हैं वो सब मैं अपनी जगह पे वापस रख दूँगी, ताकि एकदम से ना मैसी ना हो जाए किचन, इसलिए। और साथ ही मैं फ्रिज जो है हमेशा चेक कर देती हूँ कि बास्केट में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो रखे रह जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ और फिर वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं चेक करते रहती हूँ फ्रिज में क्या क्या रखा है। और छत में आ गई थी, आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जिनमें मैंने क्लिप नहीं लगाई थी वो सारे कपड़े उड़ गए थे। वैसे मैं सारे कपड़ों में हमेशा क्लिप लगा के रखती हूँ इसी वजह से। और आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि हवा कितनी तेज़ चल रही थी आज। को ले आई थी मैं स्कूल से, आते ही उसने सारे टॉयज़ फैला दिए बेड के ऊपर और अब वो राइटिंग करने में लगा हुआ है। राइटिंग नहीं, एक्चुअली वो अपने कार व्हीकल्स यही सब बनाता रहता है, तो आप देख सकते हो उसके कार और उसकी ड्राइंग। और फिर शाम के टाइम पे यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो मौसम जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा ठीक होने लगा है, लेकिन उमस कम नहीं हुई है। लेकिन ये है कि बीच बीच में बारिश होते रहती है। फिर इतनी तेज़ धूप आ गई है, देखो 5 बज रहे हैं और
थोड़ी सी बारिश हुई थी, फिर इतनी धूप आ गई है। मैंने बनाया नोनी के लिए बनाना शेक। उसे मैंगो शेक पीने का मन नहीं हो रहा था, बनाना शेक बना रही हूँ। और बारिश के मौसम के यही रंग होते हैं, थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में धूप। नोनी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है, जस्ट अभी उठा है वो। नोनो, इट इज़ योर बनाना शेक। और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी तो मैं अम्ब्रेला लेके आई थी छत में बारिश देखने के लिए। एकदम पानी पानी हो गया था सब जगह, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई थी, फिर थोड़ी देर में रुक गई थी। लेकिन इसके चक्कर में मैं भीग गई थी। लेकिन अच्छा लगता है ना बारिश के मौसम में, अगर बारिश के मज़े ना लिए तो फिर करना है। अभी करती हूँ बेटा, पहले मुझे दिया जलाना है ना, फिर कलर करती हूँ। तो नोनी कर रहा है कलर और 7 बज गया है। हम लोग गए थे पार्क क्योंकि कीचड़ हो रहा था बारिश की वजह से। कीचड़ हो रहा था तो बहुत कम लोग आए थे, तो फिर हम लोग वापस आ गए। थोड़ी देर नोनी ने साइकिल चलाया और मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब जा रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए। मैंने सिंपल सब्ज़ी बनाई है, दही वाली, आलू प्याज डाल के। वैसे मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन सब्ज़ी वाले से लौकी मिली नहीं, ख़त्म हो गई थी आज उसके पास। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।